एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 1, जिसका नेम है अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर में क्या होता है कि एक लेंको नाम का फार्मर रहता है जो कि गॉड को लेटर लिखता है। और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो लेटर गॉड को क्यों लिखता है। उसको पता रहता है कि गॉड तक हमारा लेटर नहीं पहुंचेगा, फिर भी वो लिखता है। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इन एंटायर वैली वन हाउस ऑन द क्रेस्ट। इसका मतलब मैं आपको डीपली बता रही हूँ कि पूरे एंटायर वैली में पूरे पूरे वैली में सिर्फ एक ही हाउस था जो कि एकदम क्रेस्ट पे था, मतलब हिल के एकदम टॉप पे था। क्रेस्ट मतलब टॉप पे था, यानी पूरे एंटायर वैली में एक ही घर था जो कि एकदम टॉप पे था। और वहाँ पे क्या होता था कि बहुत अच्छी सीन थी, हमेशा अच्छी अच्छी हार्वेस्ट हुआ करती थी, अच्छे अच्छे फसल होते थे और आराम से किसान वहाँ के खाते पीते रहते थे। लेकिन क्या हुआ कि अब जो किसानों को किसकी ज़रूरत है, डाउनपोर की ज़रूरत हो रही है इस टाइम। इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस बार किसान को बारिश की ज़रूरत हो रही है, हल्के हल्के बारिश की। और लैंको किसान का नाम है, ये सोच रहा है कि अच्छी बारिश हो जाती। नॉर्थ ईस्ट के साइड देख रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंको फार्मर सी द स्काई नॉर्थ ईस्ट साइड देख रहा है कि काश बारिश हो जाती। बारिश का मौसम तो लग रहा है, शायद बारिश हो जाएगी। और इसी बीच वो ओमेन से कहता है, मतलब एक औरत खेत में काम करती है, उसके बच्चे सब खेलते रहते हैं, खेत में काम करते हैं। वो डिनर बना के कहती है कि आओ बच्चों खा लो। उसी बीच ये किसान कहता है कि आज लगता है बारिश होगी। वोमेन कहती है हाँ हाँ आज लगता है बारिश होगी। फिर वो औरत चली जाती है अपना बच्चों को खाना वाना खिलाने, और ये जो लैंको रहता है वो वेट करता है कि बारिश होगी। इसी बीच देखते देखते क्या होता है कि बिग ड्रॉप 10 सेंट पीसेस, बारिश पड़ने लगती है। तो मतलब जब पड़ने लगती है तो ये लैंको इतना खुश हो जाता है कि जो बिग ड्रॉप होते हैं रेन के, उसको वो 10 सेंट पीस मान लेता है, और जो लिटिल ड्रॉप होते हैं उसको 5 का कॉइन मान लेता है। यानी कि ये किसान सोचता है कि बारिश हो रही है, वो सोने का सिक्का है हम लोग के लिए, क्योंकि उससे अच्छी हार्वेस्ट होगी। इसलिए बड़े ड्रॉप को 10 सेंट पीस मान लेता है और लिटिल ड्रॉप को 5 का पीस मान लेता है। अचानक क्या होता है, ये जो बारिश है वो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड में बदल जाती है। बड़े बड़े पानी गिरने, बड़े बड़े चट्टान टाइप के वाटर गिरने लगते हैं। हेल स्टोन मतलब कहने का मतलब बहुत बिग ड्रॉप ऑफ रेन गिरने लगती है। अब किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है लैंको, और देखता है गॉड से प्रे करता है। पहले तो स्टार्टिंग में खुश होता है, लास्ट में वो गॉड से प्रे करता है। और अब वो समझ रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा बरस चुका है, अब हमारी फील्ड खराब हो जाएगी। देखते ही देखते क्या होता है कि द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी सारी कॉर्न क्रॉप सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका रहता है। किसी भी पेड़ पे पत्तियां नहीं बची रहती हैं, जितने भी क्रॉप्स रहते हैं सबकी पत्तियां गिर चुकी रहती हैं। फील्ड जो होती है ना, खेत पूरा एकदम वाइट हो जाता है, सारी फसल खराब हो जाती है, पानी में बह जाती है, और पूरी ऐसा लगता है कि पूरे खेत में बस नमक ही नमक रखा हुआ है, क्योंकि पूरा खेत खाली हो चुका है। अब ये किसान बहुत ज़्यादा सैड है, और पूरा फील्ड एकदम वाइट हो चुका है, किसी भी पेड़ पे पत्तियां नहीं है, पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो चुकी है। नाइट वॉज सोरोफुल, कहने का मतलब कि किसान उस रात बहुत बहुत दुखी रहता है कि मेरी सारी क्रॉप खराब हो गई, इस ईयर हम लोग क्या खाएंगे। फिर भी ये कहता है कि वी विल हंग्री दिस ईयर, सोचता है कि इस बार हम लोग भूखे ही मर जाएंगे, इस साल हम लोग कैसे खाना खाएंगे, सारी क्रॉप तो खराब हो गई, अब हम लोग भूखे मर जाएंगे। जब देखता है कि हमारे बच्चे और फैमिली नाराज हो गई है, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई है इस बार हेलस्टोन के कारण, तो वो कहता है कि रुको, हमारे पास एक सिंगल होप है। मतलब कहने का मतलब कि एक ऐसा पर्सन है जो कि हमारी हेल्प कर सकता है, वो है हेल्प फ्रॉम गॉड। हमारे पास एक आइडिया है जिससे कि हम भूखे नहीं मरेंगे, हेल्प फ्रॉम गॉड। हम क्यों ना गॉड से मदद मांग ले। अपने बच्चों को समझाता है कि कोई भूख से नहीं मरा है आज तक, हम भी नहीं मरेंगे, हमारा उपाय भी भगवान कुछ लगाएंगे। फिर वो क्या करता है, जैसे कि लैंको वॉज वर्किंग लाइक एन एनिमल। लैंको किसान आदमी है, देखिए बैलों की तरह वो काम करता है, दिन भर खेत में ही काम करता रहता है, और जितनी भी फसल होती है उससे इसके बच्चों का खान पान चलता है, खाता पीता है पूरे साल भर, इसकी पूरी अच्छे से परिवार चलती रहती है। तो एकदम एनिमल की तरह दिन भर हमेशा खटता रहता है। लेकिन क्या हुआ कि इस बार खटा भी था और इसकी अच्छी फसल नहीं हुई,
तो ये सोचता है क्या करें, गॉड को एक लेटर लिखते हैं, ये लेटर गॉड तक जाएगा और गॉड हमें पैसा भेजेंगे जिससे कि हम नेक्स्ट क्रॉप ग्रो कर सकेंगे, यानी दूसरी फसल उगा सकेंगे। और जब तक दूसरी फसल, मतलब फसल तो टाइम से उगेगी ना, तो जब तक दूसरी फसल नहीं उग रही है तब तक हम गॉड के भेजे हुए पैसे से खाएंगे। ओके, तो इसीलिए ये क्या करता है, संडे का टाइम है, डे ब्रेक का टाइम है, डे ब्रेक मतलब डॉन टाइम यानी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, वो गॉड को लेटर लिखने की बात सोचता है। और क्या करता है, गॉड को लेटर लिखता है, लेटर लिख करके मोड़ करके मेल बॉक्स में पूरा अच्छे से डालता है और उस पर लिख देता है टू गॉड ऑन द इनवलप, अपने लेटर पे लिख देता है टू गॉड, यानी मैं गॉड को भेज रहा हूँ ये लेटर। उसमें ये लिखता है कि आई नीड 100 पेसोस, लिखता है कि गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं किए, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, गॉड अगर आप मेरी इस साल हेल्प नहीं किए तो मैं और मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। आई नीड 100 पेसोस, आप मुझे 100 पेसोस भेज दीजिए, मुझे ज़रूरत है। पेसोस क्या, ये पैसा ही है, मतलब रुपया ही है, जो कि करेंसी होगा कहीं का, इस वजह से इसको पेसोस लिखा गया है। तो कहता है कि मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है, प्लीज़ गॉड आप मेरे को सेंड कर दीजिए, क्योंकि इस ईयर मेरी फैमिली मर जाएगी भूख से ही। और ये भी कहता है कि टू सो माई फील्ड अगेन, इसलिए पैसा भेजिए ताकि मैं अगली फसल उगा सकूँ, एंड लीव अंटिल द क्रॉप कम, और जब तक दूसरी उगाई हुई फसल तैयार ना हो जाए तब तक हम आपके भेजे हुए पैसे से खाना खा सके। स्टम्प ऑन लेटर ड्रॉप्ड इनटू मेल बॉक्स, क्या करता है कि अपने लेटर को पूरा राइट करके उस पर स्टम्प हिट कर देता है। स्टम्प एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि लेटर लिखने के बाद ज़रूरत पड़ता है हिट करने के लिए, तो ये स्टम्प लगा देता है और मेल बॉक्स में डाल देता है, मतलब मेल बॉक्स में पूरा इन्वॉल्प में अच्छे से फिट कर देता है। अब वो अपने टाउन की तरफ निकल जाता है और पोस्ट ऑफिस में जाता है मेल को डालने, अपने लेटर को। तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ बैठे रहते हैं, कर्मचारी बैठे रहते हैं, पोस्टमैन बैठा रहता है, और वो देखता है कि अरे ये लेटर के ऊपर टू गॉड लिखा है, इसका मतलब ये लेटर भगवान को भेजा जा रहा है। इस बात पे वो बहुत हंसता है और वो लेटर पोस्ट मास्टर तक भेजता है, यानी जो हेड रहता है पोस्ट ऑफिस का। वो बहुत ज़्यादा थोड़ा देखने में थोड़ा फैट और एमिएबल लगता है, ऐसा लगता है हंसमुख है और अब थोड़ा मोटा था। पोस्ट मास्टर, इसका मतलब पोस्ट ऑफिस का हेड। पहले तो पोस्ट मास्टर भी हंसता है कि अरे गॉड को लेटर भेजा जा रहा है, फिर वो कुछ टाइम बाद वो सीरियस हो जाता है कि हो सकता है कोई मजबूरी रही होगी जो कि वो गॉड को लेटर लिख रहा है। खोलता है लेटर, पोस्ट मास्टर जो हेड होता है पोस्ट ऑफिस का, वो लेटर खोलता है और पढ़ता है कि उसको 100 पेसोस की ज़रूरत है और गॉड को लेटर लिखा गया। फर्स्टली वो तो हंसता है, बाद में सोचता है कि क्यों ना इसकी हेल्प की जाए, बस इसलिए ये हेड हेल्प करता है, क्योंकि वो कहता है इतना विश्वास भगवान पे, इतना विश्वास, तो क्यों हम इसके विश्वास में हम बांधा पड़े, अगर ये लेटर लिखा है तो क्यों नहीं हम ही पैसा जुटा करके दे दें और ये सोचेगा कि भगवान मुझे पैसा भिजवाए हैं। तो पोस्ट मास्टर गेव मनी एंड हिज फ्रेंड, पोस्ट मास्टर सोचता है कि हम अपनी सैलरी में से कुछ पैसा मिला देंगे और अदर जो एम्प्लॉयज़ हैं, अदर हमारे फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी पैसा मिलाएंगे तो 100 पेसोस हो जाएगा, हम उसी लेटर में डाल के दे देंगे किसान को, लैंको को। लेकिन क्या होता है कि बट लिटिल मोर देन हाफ वॉज सेंड, पूरा पैसा इकट्ठा करने के बाद भी सिर्फ लिटिल मोर देन हाफ पैसा ही इकट्ठा हो पाता है, यानी कि आधा से ज़्यादा, यानी 75 पेसोस, 75 पेसोस ही पैसा इकट्ठा हो पाता है। और यही पैसा लेटर में करके रख दिया जाता है। फिर वो किसान अगले संडे को आता है, देखता है कि पुट मनी इन इनवलप एंड साइन गॉड, जो पोस्ट मास्टर रहता है वो पैसा डाल करके ऊपर लिख देता है गॉड, साइन कर देता है कि गॉड ने आपको पैसा भिजवा दिया। नेक्स्ट संडे को लैंको आता है और देखता है कि पहले तो देखता है कि पैसा आ चुका है, पहले खुश होता है, जब पैसा को काउंट करता है लैंको बिकेम एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। व्हेन काउंटेड मनी, जब पैसा देखता है कि कम है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। पहले तो सोचता है कि भगवान मुझे भिजवाया ही नहीं, फिर सोचता है कि भगवान हमें कभी भी चीट नहीं कर सकते, या फिर भगवान से हम गलती होगी ही नहीं, ये ज़रूर किसी कर्मचारी ने पैसा निकाल लिया होगा। फिर वो जाता है गुस्से में, अपनी पूरा ब्रो को व्रिंक करता रहता है, यानी ब्रो को पूरा सिकोड़ता रहता है, गुस्से में रहता है और जाता है विंडो के पास, स्टम्प इंक पेपर लेता है, अगेन लेटर लिखता है, दोबारा लेटर लिखता है गॉड को कि गॉड सेंड मी द रेस्ट मनी प्लीज गॉड,
यानी कि गॉड, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप 75 पेसोस पैसा, आप, मुझे विश्वास है कि आप नहीं भिजवाए होंगे, 100 पेसोस भिजवाए होंगे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 75 पेसोज ही पहुंचे हुए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रेस्ट ऑफ द मनी प्लीज सेंड मी, यानी जितना बचा हुआ है उसको सेंड करिए, यानी 25 पेसोज और सेंड करिए। डोंट से सेंड थ्रू मेल बॉक्स। कह रहा है कि गॉड, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब मेल बॉक्स के थ्रू मत सेंड करिएगा। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रुक्स। गॉड से कहता है कि लेटर में लिखता है कि गॉड आप मेल बॉक्स से मत सेंड करिएगा, लेटर के द्वारा मत भिजवाइएगा, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी डिसऑनेस्ट पीपल का ये ग्रुप है। यानी इस पूरे पोस्ट ऑफिस में सिर्फ डिसऑनेस्ट पीपल बैठे हुए हैं, इसलिए आप मुझे मेल बॉक्स के थ्रू मत भिजवाइएगा, यानी ये लोग फिर पैसा निकाल लेंगे। यानी इस पूरे पोएम से ये पता चलता है कि कितना ज़्यादा फेथ है, कितना ज़्यादा विश्वास है लेंगो को गॉड पे, कि वो लेटर भी लिखता है और पैसा एम्प्लॉयज़ के देने के बाद भी उसे लगता है कि गॉड भिजवाए हैं और एम्प्लॉयज़ थोड़ा पैसा रख लिए हैं। तो बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब है कि अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल। ओके, तो ये पूरा चैप्टर इस तरह से एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।